जय माँ काली। जब किसी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आत्म जागृति होती है, तो वो खुद को समाज से दूर क्यों कर लेता है, खुद को आइसोलेट क्यों कर लेता है? क्या ये उसकी पर्सनल चॉइस होती है या फिर कोई शक्ति उससे ये सब कुछ करवाती है? चलिए इस वीडियो में हम इस रहस्य के बारे में जानेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? जैसे कि एक छोटा बच्चा बार बार कीचड़ में जाता है खेलने के लिए, धूल मिट्टी में सना रहता है और उसे अब माँ की गोदी में आना है, पर माँ उसे उठाएगी नहीं, चाहे वो कितना भी रोए चिल्लाए, जब तक कि वो उसे नहला ना दे, साफ़ सुथरा ना कर दे। तो ऐसा ही होता है कुछ हमारे साथ, हम इंसानों के साथ। हम इस सामाजिकता रूपी गंदगी में फंसे हुए हैं। अब हमें प्रकृति की तरफ जाना है, माँ आदिशक्ति, माँ पराशक्ति की तरफ जाना है, उनको समझना है, उनको जानना है। तो माँ तब तक अपने पास नहीं बुलाएगी, माँ अपने गोद में तब तक हमें नहीं बिठाएगी जब तक कि वो हमें साफ़ सुथरा ना कर दे। और इसी प्रोसेस को, जो हमारी क्लीनिंग हो रही है, उसे ही हम आत्म जागृति कहते हैं। और इसका एक एक चरण होता है, एक एक स्तर होता है। हर स्तर पर अलग अलग तरह से लोगों के अंदर फीलिंग आती है, लोगों का विचार व्यवहार बदलता है। चलिए एक एक करके हम उन सभी स्तरों के बारे में जानेंगे, उन सभी चरणों के बारे में जानेंगे। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण बदलता है, देखने सुनने का नज़रिया बदल जाता है। जो इंसान पहले घंटों बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारता था, हंसता था, गाता था, अब वो इंसान चुप रहने लगा है। दोस्तों के बीच बैठना उसे पसंद नहीं आता। अब वो लोगों की बातों को समझने लगा है। उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, उसकी समझ उसके अंदर आ गई है। वो सब कुछ अब जानने लगा है, जो उसके पीठ पीछे चल रही होती हैं, अब वो सब कुछ समझ चुका है। तो वो इंसान स्वयं को उन ग्रुप से दूर कर लेगा, उन समाज से दूर कर लेगा। उस समाज में पहले जो बहुत ही खुश रहा करता था, अब वो समाज उसे काटने को दौड़ेगा, उसके बीच में वो रहना ही नहीं चाहेगा। तो सबसे पहला बदलाव यही होता है। दूसरा बदलाव को हम ऊर्जा संरक्षण के नाम से जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण यानी कि हमारी जो ऑरा होती है उसका लेयर बनने लगता है। हमारी जो ऊर्जा है वो दूसरों से अलग हो जाती है, हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। और हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हैं सूक्ष्म रूप से। तो हम लोगों से भी बचते हैं और उन शक्तियों से भी बचने की कोशिश करते हैं। तो हम उन सभी जगहों पर जाना आना बंद कर देते हैं जहाँ पर पहले हम घूमने जाते थे या फिर बैठते थे। जैसे कि कोई पहाड़ी हो गई, कोई नदी का किनारा हो गया, कोई गांव का कोई कोना हो गया, या फिर घर से बाहर कोई ऐसा जगह जहाँ पर पहले हम बैठते थे बेफिक्र होकर, लेकिन अब हम बैठते हैं तो हमें भारीपन फील होता है। अब हम वहाँ पर बैठते हैं तो हमें बेचैनी होती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा का स्तर बदल चुका है। हम अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और ये हम सब कुछ स्वयं से नहीं कर रहे होते, और ये सब कुछ माँ प्रकृति हमसे करवाती हैं, हमारी ऊर्जा का संरक्षण करवाती हैं। तो हम उन सभी नकारात्मक लोगों से भी दूर हो जाते हैं, उन सभी नकारात्मक जगहों पर जाना नहीं चाहते, भीड़ भाड़ से बचने लगते हैं, लोगों से बातचीत करना अवॉइड करने लगते हैं। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, अगर आप इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में हैं, तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि पहले आप कुछ लोग थे, जैसे कि आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, या फिर आपका पड़ोसी हो सकता है, जिसे पहले बात करने में आप कंफर्टेबल फील करते थे, पर अब बात करते हैं तो आपको थकान होने लगती है। आपको लगता है जैसे कि आपकी ऊर्जा किसी ने चुरा ली हो, और अब आप उन सब से बात करना अवॉइड करने लगे हैं, बचने लगे हैं उनसे। आप यही कोशिश करने लगे हैं कि मेरा किसी के साथ संपर्क ना हो। यहाँ तक कि आप फ़ोन पर भी बातचीत करना कम कर देते हैं। ये सब कुछ होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। और ये सब कुछ इंसान ये ना सोचे कि वो स्वयं से कर रहा है, ये सब कुछ माँ प्रकृति उससे करवा रही है। उसका ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है, उसकी जो ऑरा का लेयर बन रहा है, ऑरा बन रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, उसमें कोई कमी ना हो जाए, उसके ऑरा को
उसके ऑरा को भेद कर कोई शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति उसको हानि ना पहुंचा दे, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक होता है। एकदम हम प्योर होने लगते हैं और प्योर चीज़ों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं वो भी हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए माँ आदिशक्ति ये कोशिश करती हैं, पूरी कोशिश करती हैं कि उनका बच्चा प्रोटेक्ट रहे, और वो हर पल उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और इसीलिए इंसान खुद को आइसोलेट कर लेता है। तो ये खुद से नहीं करता, माँ आदिशक्ति करवाती हैं, माँ प्रकृति करवाती हैं। और इसके साथ ही इंसान का जो व्यक्तिगत संबंध होता है उसमें भी दूरी आ जाती है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते नाते टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हम अब सब कुछ जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, मनोभावों को पढ़ने लगे हैं, दूसरे के मन की बातों को जानने लगे हैं कि कौन सा बंदा, मतलब हम सिर्फ देखकर ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा बंदा हमारे बारे में किस तरीके का विचार रखता है। और ये कारण होता है कि जो हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हम रिश्तों से दूरी बना लेते हैं। जो हमारे अच्छे खासे पर्सनल रिश्ते होते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, देवरान जेठान ननद, ये सब रिश्ते धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जिन रिश्तों को बचाने के लिए हम काफ़ी प्रयास किया करते थे, उनके हाँ में हाँ मिलाया करते थे, जी हुजूरी करते थे, पर अब हमसे नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे नकारात्मक हैं। उन लोगों के विचार अभी भी नकारात्मक है और हम सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि बस हमें चुप रहना है, किसी से बात नहीं करना, किसी से रिश्ता नहीं रखना, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी कारण होता है कि इंसान खुद को अकेला कर लेता है, समाज से दूरी बना लेता है, उसका अहंकार कम हो जाता है और लोगों का अहंकार उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो बुरा नहीं रह जाता, यानी कि अब वो प्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, उसके अंदर से बुराइयां ख़त्म हो रही हैं, तो वो लोगों की बुराइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोगों की नकारात्मक एनर्जी उसको प्रभावित करती हैं, उसको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो ये भी वजह होता है कि इंसान खुद को दूर कर लेता है, और इसमें माँ प्रकृति हर पल हमारी मदद करती हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम माँ के बच्चे हैं तो माँ के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनके गोद में बैठना चाहते हैं, तब जाकर ही माँ हमें अपने पास बुलाएंगी, अपने गोद में बिठाएंगी। तो अगर आप भी इस यात्रा पे हैं तो अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। जय माँ काली।